टुडे आई स्टार्ट पॉलिनोमियल, ये क्लास 9 का चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ए से दिखाते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए पहले हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन में अगर वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वो कांस्टेंट होता है। और इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंज, किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में अगर वैल्यू चेंज कर रही है, वैरी कर रही है, तो वो वेरिएबल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है डेट्स इन ए मंथ। डेट्स क्या है? ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है। आप किसी भी मंथ का डेट ले सकते हैं, मई, जून, जुलाई, कुछ भी। मैंने लिया है जून 12, तो ये क्या होगा? 1/6/12, 2/6/12, 3/6/12, 13/6/12, ठीक है, सॉरी 36/12। तो ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। डेट क्या है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि मंथ पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, मंथ भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। मंथ भी और ईयर भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन ही है, बट ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन जो चेंज होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट टाइम 30 तक, 30 दिनों तक जा रहा है। मतलब क्या चेंज हो रहा है? डे चेंज हो रहा है। डे क्या है? पर्टिकुलर सिचुएशन है। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उसकी वैल्यू चेंज कर रही है तो वो क्या होता है? वो वेरिएबल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 6। तो मंथ क्या है? 6 ही है, वो जून का महीना है इसलिए वो 6 ही रहेगा हमेशा, वो कांस्टेंट है। और मैंने 12 लिया है तो ईयर 2012 ही रहेगा, ठीक है, और वो भी कांस्टेंट है। वेरिएबल को आप ऐसे समझ सकते हैं, वेरिएबल को शॉर्ट फॉर्म में वैरी कहते हैं। वैरी मतलब चेंज करना, बदलना। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे मार्क्स 80 82 ऐसे वैरी कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लिया है, मंथ इन ए ईयर। यहाँ पे मंथ भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, ईयर भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, जैसा मैंने आगे बताया। तो आप किसी चीज़ का वैलिड चेक करते हैं तो उसमें जैसे दिया है 180 दिया है, 280 दिया है, 318 दिया है, 418 दिया है। ये मंथ है, ये ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 कुछ भी जाएगा, आगे जाता चला जाएगा मतलब। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर चेंजिंग होती है तो क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो ये क्या हुआ? ये वेरिएबल हुआ। और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर चेंजिंग नहीं होती है तो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो 18 तो हमेशा 18 ही रहेगा, तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है। अब आते हैं हम आपको एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ऐसा एग्जाम्पल जैसे सारे इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं। सारे इंटीजर को कांस्टेंट में काउंट करते हैं। तो आप सोचेंगे इंटीजर क्या होता है? वैसे आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें इंटीजर आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका शॉर्ट फॉर्म में उसको बताती हूँ क्या होता है इंटीजर। तो इंटीजर जैसे होल नंबर हुए, या वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या वो जीरो हो, तो वो किस में काउंट होते हैं? वो इंटीजर में काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए -2.3 दिया है तो ये क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट दिया है। और √2 में दिया है तो क्या ये √2 ये इंटीजर हुआ? नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है। और 2/3 दिया है तो क्या ये इंटीजर? नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में दिया है। ये क्या होता है? ये रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। इंटीजर का एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया होल नंबर, -2003, 0 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, -8 हुआ। माइनस या मतलब पॉजिटिव या निगेटिव हो या वो जीरो हो, वो सारे इंटीजर में काउंट होते हैं। बट अगर वो रूट में हो या डिवाइड के फॉर्म में हो या उसमें पॉइंट लगा हो तो वो इंटीजर नहीं होता है।
कि उम्मीद करती हूँ कि इंटीजर समझ में आया होगा आपको। तो जैसे ही मैंने लिया है 5, तो ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे लिया है ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जितने भी इंटीजर वो कांस्टेंट में काउंट होते हैं। अब आते हैं हम अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्मूले पे। तो इंटीजर कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? अगर किसी इंटीजर कांस्टेंट को वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने लिया है इंटीजर कांस्टेंट। अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या जीरो हो, इस होल नंबर को इसमें इंटीजर में लिया जाता है। तो मान लीजिए मैंने 6 लिया है और x क्या है? x वेरिएबल है। मैथमेटिकल में वेरिएबल को x y z से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। किसी भी प्रकार के वेरिएबल को केवल x y z से ही डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने x लिया है, y z कुछ भी ले सकते हैं। तो पावर में मैंने लिया है 1/2 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या 1/2 रेशनल नंबर? हाँ है, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। और रेशनल नंबर में इंटीजर भी काउंट किया जाता है। जो सारे इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 5 क्रॉस x के पावर 5। 5 क्या है? इंटीजर कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल है। और 5 आप कहेंगे 5 इंटीजर है। तो मैंने अभी बताया कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर में ही काउंट होते हैं। तो हम यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं। इक्वल टू 5x के पावर 5 आया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और नेक्स्ट मैंने लिया है 5, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और पावर √2। तो √2 तो ये ना ही रेशनल नंबर है ना ही इंटीजर है। इंटीजर होने का कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पे रेशनल नंबर हमें देखना है। तो √2 रेशनल नंबर में काउंट नहीं होता, वो एक p/q के फॉर्म में नहीं है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैंने लिया है 5, ये इंटीजर कांस्टेंट है, वेरिएबल x है और -1/2 लिया है पावर में। तो इसे रेशनल नंबर में काउंट किया जाता है माइनस को। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब मैं आती हूँ एक क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और 10 रुपये का आपको एक पेन लेना है। और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? कांस्टेंट में काउंट होता है। जो कॉस्ट ऑफ पेन होता है उसे कांस्टेंट में काउंट करते हैं। मान लीजिए एक पेन का जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। तो आपको 2 पेन लेने, 3 पेन लेने हैं, 4 पेन लेने हैं, 10 पेन, मान लीजिए 10 पेन लेने हैं, 100 रुपीज़ के आपको पेन लेने हैं। तो जितने नंबर ऑफ पेन है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितने पेन लेने हैं। आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे या 10 लेंगे, वो आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। तो यहाँ पे आपकी इच्छा जो है, नंबर ऑफ पेन यू कैन बाई विथ 100 रुपीज़, ये क्या हुआ? ये एक वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो कांस्टेंट है। और क्योंकि हाँ, एक पेन की वैल्यू अगर 10 है तो वो 10 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, वो 10 की 10 ही रहेगी। लेकिन नंबर ऑफ पेन यू कैन बाई, अगर आपको पेन लेना है, आप 2 पेन लेना चाहते हैं, 3 पेन लेना चाहते हैं, आप कितना पेन लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ पेन आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हुआ? एक वेरिएबल हुआ, ये चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है। अब हम आते हैं इस पे। अगर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया जाता है तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 6x की पावर 1/2 5x²। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो भी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अगर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को
सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो भी वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 6x की पावर 1/2 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू अलजेब्रिक इक्वेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 6x की पावर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर, तो 6 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा। x कॉमन ले लेते हैं और आपको पता है कि x के पावर में जो मल्टीप्लाई में पावर होता है वो ऐड हो जाता है, तो क्या होगा, ये 1/2 + 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30x की पावर 5/2। ये क्या है, ये एक 30 क्या है, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। x क्या है, ये एक वेरिएबल है। और 5/2 क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। हाँ, अब हम आते हैं, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 5x स्क्वायर बाई 6x की पावर 1/2, तो 5/6 कॉमन हो जाएगा, x के पावर 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और 5/6 x के पावर 3/2। क्या एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब आप कहेंगे कि 5/6 तो इंटीजर कांस्टेंट है नहीं। हाँ, तो ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, इज़ नॉट ए इंटीजर कांस्टेंट बट इट इज़ ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट हो उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब आते हैं हम इस पे, लेट बी ए कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट लेते हैं और उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। जैसे ये मैंने लिया था यहाँ पे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बनाया था, तो यहाँ पे मैंने उसे ले लिया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसको मैंने कांस्टेंट में मल्टीप्लाई किया है, तो क्या है, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिला है। सेम ऐसे ही अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। अब हम आते हैं, अब किसी कांस्टेंट को किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। जैसे यहाँ पे ले लिया है 6x की पावर 1/2 प्लस 5x स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें मैंने कांस्टेंट से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या होगा, 5/6x स्क्वायर हो गया। तो ये मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1 तो होगा ही, 1 तो काउंट कर सकते हैं। तो 1 क्या है यहाँ पे, ये 1 क्या है, ये कांस्टेंट है, या तो इंटीजर कांस्टेंट भी कर सकते हैं। और ये क्या है, वेरिएबल है। और ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। बट यहाँ पे क्या है, ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं, बट ये कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट हो उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, आप इसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे x एक वेरिएबल है और 2 रेशनल नंबर है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ। इस सारे से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन क्या मिलता है, द टर्म्स ऑफ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सम डिफाइनाइट वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब मैं कल नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनॉमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको समझ में आए तो पॉलिनॉमियल भी आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब मैं पॉलिनॉमियल कल स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।